हमें बताया जाता है कि पहले इंसान जानवरों के साथ रहा करते थे, जिनमें मॉन्स्टर्स भी शामिल थे। लेकिन इंसान ये चाहते थे कि वो मॉन्स्टर से अलग रहें और पूरी दुनिया पर राज करें। इसलिए इन्होंने मॉन्स्टर्स पर अटैक कर अपनी दुनिया से भगा दिया। तब से मॉन्स्टर्स दूर पहाड़ों पर रहा करते थे। लेकिन अब वहाँ पर एक मॉन्स्टर अपने किंग मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स का खुद किंग बनना चाहता था और वो अपने पिछले किंग की सारी पावर्स को खत्म कर देना चाहता था। क्योंकि अब जो पिछला किंग मॉन्स्टर था उसकी रानी प्रेग्नेंट थी और ये कहा गया था कि इनका जो बेबी मॉन्स्टर होगा वो इंसानों और मॉन्स्टर्स के दरमियान दोबारा से रिश्ते को कायम करेगा। अब वो रानी को मरवाने के लिए वो किंग मॉन्स्टर अपने बॉडी गार्ड्स भेजता है। वो रानी अपने आप को बचाने के लिए अपने 2 बॉडी गार्ड्स के साथ इंसानों की दुनिया में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में अब हमें एक सॉन्ग नाम के लड़के को दिखाया जाता है। वो अपने गाँव में अपनी दादी के साथ रहा करता था। उसकी दादी उसको बताती है कि उसके फादर एक बहुत अच्छे मॉन्स्टर हंटर थे। अब वो अपना गाँव अपने बेटे के भरोसे छोड़कर गए हैं। इसके बाद हमें हंटर्स के किंग को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर अपने लोगों को बता रहा था कि मॉन्स्टर हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर्स को कैद कर लिया है, इन्हें हमारी दुनिया में आने से रोक दिया है, जिससे हमारे इलाके के सभी हंटर्स बेरोजगार हो गए हैं। फिर वो वहाँ पर एक बेबी मॉन्स्टर की तस्वीर दिखाता है और सभी हंटर्स को बताता है कि अगर तुमने इस पैदा होने वाले बेबी मॉन्स्टर को पकड़ लिया तो सारे मॉन्स्टर्स हमारे इलाके में आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद तुम लोगों को अपना काम मिलने लगेगा। अब अगले दिन हम सॉन्ग को एक जंगल में देखते हैं, जहाँ पर उसको एक कपल मिलता है। वो उससे खाने के बारे में पूछते हैं। वो उन लोगों को खाने के लिए अपने ढाबे में ले जाता है, क्योंकि सॉन्ग गांव में अपना एक ढाबा चलाया करता था। फिर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। ये लड़की भी मॉन्स्टर हंटर होती है। इसका नाम हु होता है। और जब वो इन दोनों पर अटैक करती है तो पता चलता है कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि उस रानी के बॉडी गार्ड्स थे। वो लोग इसी वक्त अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनकी रानी भी जिस टोकरी में उन्होंने उसको बंद किया हुआ था वहाँ से बाहर निकल आती है। वो सॉन्ग के पास जाती है और उसको सूंघने लगती है। फिर एक और मॉन्स्टर हंटर आ जाता है और वो रानी के दोनों बॉडीगार्ड्स को पकड़ लेता है। अब हु उस हंटर पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तभी रानी वहाँ पर सॉन्ग को लेकर पहुँच जाती है। इसके बाद उस रानी के दोनों बॉडीगार्ड्स उसको यहाँ से भागने का कहते हैं। वो सॉन्ग के मुँह पर कुछ पानी फेंकती है और वहाँ से भाग जाती है। वो हंटर भी रानी के पास जाता है। हम रात को देखते हैं कि हंटर के पास जो दोनों मॉन्स्टर बॉडीगार्ड्स थे वो उसको अपनी बातों में लगा लेते हैं और वहाँ पर उससे आजाद हो जाते हैं। इसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं। उसको सोते हुए रानी उठाकर जंगल में ले जाती है। वो सॉन्ग को जंगल में ले जाकर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसको वो यहाँ पर ये भी कहती है कि उसे उसके बच्चे का ख्याल रखना होगा। तभी वो अपना बेबी निकालकर उसके मुंह में डाल देती है, जिससे कि अब उसका बेबी सॉन्ग के पेट में चला जाता है। तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है जो रानी के पीछे पड़ा हुआ था, जिसे किंग मॉन्स्टर ने भेजा था। इससे पहले वो मॉन्स्टर सॉन्ग को कुछ कहता रानी उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है और वहाँ पर अब हु भी आ जाती है। वो उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है, लेकिन उस मॉन्स्टर ने रानी को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। इधर रानी बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो रोते हुए सॉन्ग को अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहती है। इसके बाद वो रानी मर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हु पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, इसीलिए अब वो सॉन्ग को लेकर एक सुरंग में चली जाती है। वो मॉन्स्टर भी उनके पीछे आ रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर उस सुरंग में फंस जाता है। इसके बाद जब वो दोनों गांव जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गांव के सभी लोगों को कुछ लोग पकड़कर ले गए हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर थे और उसके फादर ने किसी और की नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स की देखभाल करने के लिए कहा था। अब वो इस काम में बिल्कुल फेल हो चुका था और वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद वो दोनों जब वहाँ पर खाना खा रहे थे तभी वहाँ पर वही हंटर आ जाता है, जिसने रानी के दोनों बॉडीगार्ड्स को पकड़ लिया था। अब इसी बात पर हु वहाँ पर सॉन्ग को छुपा देती है। उस हंटर से पूछती है कि तुम्हारे दोनों मॉन्स्टर कहाँ गए। वो उसको बताता है कि वो दोनों तो भाग गए हैं। फिर वो उसको कहता है कि हम दोनों को उस मॉन्स्टर के बच्चे को पकड़ना होगा, जिस पर बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन जब वो वहाँ से अब सॉन्ग के साथ भागने की कोशिश करती है तभी उस हंटर को पता चल जाता है कि वो बच्चा कहीं और नहीं बल्कि सॉन्ग के पेट में है। वो वहाँ पर सॉन्ग पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर आ जाता है जो रानी के पीछे पड़ा हुआ था। अब उस मॉन्स्टर को हु और सॉन्ग रोकने की कोशिश करते हैं और उस हंटर की भी हेल्प मांगते हैं। और जब वो हंटर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब उन दोनों के जाने के बाद वो हंटर उस मॉन्स्टर के सारे दांत तोड़ देता है, जिससे वो मॉन्स्टर डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक और होटल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हु सॉन्ग से कुछ खाने
का पूछती है, लेकिन वो उसको मना कर देता है। इसके बाद वो अकेले ही खाना खाने के लिए चली जाती है। हू के जाने के बाद वहाँ पर दोनों मॉन्स्टर आ जाते हैं जो रानी के बॉडीगार्ड्स थे। वो सॉन्ग को वहाँ पर बेहोश कर देते हैं ताकि वो बेबी मॉन्स्टर को सॉन्ग के साथ लेकर जा सके। तभी वहाँ पर हू आ जाती है। वो उन दोनों के माथे पर जादू से लिखी हुई एक चिट को चिपका देती है, जिससे वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। वो उन दोनों को वहीं पर कबर्ड में बंद कर देती है। इसी दौरान वहाँ पर सॉन्ग को पेट में दर्द हो रहा था। हू जब उसकी ये हालत देखती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उनके दरवाजे के आगे से एक कपल गुजर रहा था। जब वो सॉन्ग की चीख को सुनता है तो उनको लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, और जब वो लेडी देखती है तो उसको पता चल जाता है कि अंदर किसी की डिलीवरी हो रही है। जब वो अंदर आकर चेक करती है और वो ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है, और उसी ही पल सॉन्ग के मुंह से एक बेबी मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। ये देखकर वो लेडी काफी ज्यादा डर जाती है, मगर तभी हू उसको वहाँ पर मार कर बेहोश कर देती है और वो वहाँ पर उस बच्चे को पकड़ती है। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा प्यारा नजर आ रहा था, पर तभी वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड भी आ जाता है। वो लेडी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि ये पहली बार था कि उसने किसी बच्चे को मुंह से पैदा होते हुए देखा था। अपने हस्बैंड को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, मगर हू उसके हस्बैंड को कहती है कि तुम्हारी वाइफ सो रही थी इसलिए उसने कोई ड्रीम देखा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब हू और सॉन्ग उस बेबी मॉन्स्टर को लेकर एक खंडर में पहुंचते हैं। वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि इस बेबी मॉन्स्टर को तो बहुत तेज बुखार है, इसलिए अब वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उस बेबी मॉन्स्टर की देखभाल करते हैं, जिससे कि वो बेबी मॉन्स्टर बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर वो इस बेबी मॉन्स्टर को सुला देते हैं। जब वो उठता है तो वो बहुत ज्यादा भूखा था, तो हू कहती है इसने काफी देर से कुछ नहीं खाया। अब वो उस बेबी मॉन्स्टर के मुंह में सॉन्ग का हाथ डाल देती है, जिसे वो काट लेता है और उसका खून पी लेता है, जिसे वो खून पीकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उस बेबी मॉन्स्टर ने उनके घोड़ों का खून पी लिया था, जिससे उनके घोड़े बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। इस बात से सॉन्ग काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो उस बेबी मॉन्स्टर को वहाँ पर एक खजूर खिलाता है, लेकिन उस बेबी मॉन्स्टर को ये खजूर पसंद नहीं आती और वो अपने मुंह से वहाँ पर उन चीजों को निकाल देता है। अब जब उस बेबी मॉन्स्टर को खेलता हुआ सॉन्ग देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है। तो वो तभी हू को देखता है जो कि एक बांसुरी को साफ कर रही थी। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें ये किसी ने दी है? तो वो बताती है कि हाँ, इसको मेरे फादर ने दिया है, और वो कहा करते थे कि जब भी तुम इसको बचाओगी तो मैं तुम्हारे पास होऊंगा। मेरे फादर एक मॉन्स्टर हंटर थे। तो वो वहाँ पर सॉन्ग से भी उसकी फैमिली का पूछती है। सॉन्ग उसको अपने फादर का बताता है कि मेरे फादर भी एक हंटर थे, लेकिन मेरी मदर मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो दोनों उस बेबी मॉन्स्टर के बहुत ज्यादा करीब आ रहे थे। वो उस बेबी मॉन्स्टर की शरारतों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, जैसे कि एक मदर अपने बच्चे को देखकर होती है। अब इसके बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस बेबी मॉन्स्टर को बेचना था, लेकिन सॉन्ग का बिल्कुल दिल नहीं था कि वो इस बेबी मॉन्स्टर को बेच दे, क्योंकि वो इससे काफी ज्यादा अटैच हो गया था। इसको इस बेबी मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, क्योंकि वो दिखने में था ही इतना प्यारा, और वो अब उसको बेचना नहीं चाह रहा था। लेकिन अब वो भी उसको वहाँ पर बेचने नहीं चाहती थी, मगर फिर भी वो उस बेबी मॉन्स्टर को एक पिंजरे में बंद कर देती है और वो उस पिंजरे के बाहर वही चिट को लगा देती है जिस पर कुछ जादू लिखा हुआ था। और तब वो वहाँ की ऑनर से पैसे लेकर दुखी मन से जा रहे होते हैं। अब वो बेबी मॉन्स्टर बार बार उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। जब वो बार बार उस पिंजरे को पकड़ रहा था तो उसको करंट लग रहा था। सॉन्ग भी बहुत ज्यादा दुखी था। जब वो मुड़कर देखता है तो वो मॉन्स्टर बेबी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसको बचाने आएगा, मगर सॉन्ग वहाँ से चला जाता है और वो बेबी मॉन्स्टर उस पिंजरे में बहुत ज्यादा रोता है। अब जब वो दोनों एक होटल में खाना खा रहे थे तो वहाँ पर सॉन्ग बहुत ज्यादा दुखी था और उसका किसी चीज में भी मन नहीं लग रहा था। जब वो दोनों उस होटल से निकल रहे थे तभी उन्हें बेबी मॉन्स्टर की याद आ जाती है। वो दोनों उस ऑनर के पास जाकर उस बेबी मॉन्स्टर को बचाने का डिसाइड करते हैं। जब वो उस ऑनर के पास जाते हैं तो वो कहती है कि अगर तुम्हें बेबी मॉन्स्टर का पता चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। अगर तुम इस खेल में जीत गए तो मैं तुम्हें उस बेबी मॉन्स्टर का पता बता दूंगी। फिर जब वो दोनों जीत जाते हैं तो वो ऑनर उनको बताती है कि उस बेबी मॉन्स्टर का खाना बनाने के लिए उसको एक रेस्टोरेंट में ले जाया गया है, जहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारकर खाना बनाया जाता है। इसके बाद हम वही रानी के दोनों बॉडीगार्ड्स को देखते हैं जो उस बेबी मॉन्स्टर का पता लगाते हुए उसी रेस्टोरेंट में पहुँच गए थे। पर तभी वहाँ पर मॉन्स्टर हंटर उनको मिल जाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो हंटर उनको नहीं पहचानता, क्योंकि अब वो ये सोच रहे थे कि उसने तो हमें कभी भी इंसानों के रूप में देखा ही नहीं है। दूसरी तरफ हम उस रेस्टोरेंट के शेफ को देखते
जाते हैं जो उस बेबी मॉन्स्टर को पकाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, मगर उस बेबी मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, जिससे कि वो शेफ अब बहुत ज्यादा तंग आ जाती है और उस बच्चे को जिंदा ही भेजने का डिसाइड करती है। सॉन्ग और हु भी वहाँ पर आ जाते हैं। सॉन्ग अब जब वहाँ पर आकर अपने गाँव के मॉन्स्टर को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वहाँ पर एक हंटर उस पर अटैक कर देता है। वो दोनों वहाँ पर उससे फाइट करते हैं, लेकिन वो हंटर बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन हु सॉन्ग को दूसरे रूम में ले आती है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर उस हंटर का पाँव पकड़ लेता है। हु सॉन्ग को कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये हंटर बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं इससे फाइट नहीं कर सकती। तभी सॉन्ग कहता है कि मैंने एक बार ऐसी गलती कर दी है, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं इन्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता। जब सॉन्ग उस हंटर से फाइट करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर हु भी आ जाती है। वो हंटर वहाँ पर एक आग का गोला उनके पीछे छोड़ देता है। अब वो आग का गोला सिर्फ सॉन्ग का ही पीछा कर रहा था। सॉन्ग हु से पूछता है कि ये आग का गोला मेरा ही पीछा क्यों कर रहा है। तभी वो देखती है कि उसकी बैग पर वही जादुई चिट लगी हुई थी। अब वो चिट उसकी बैग पर से उतार देती है और उसी हंटर की साइड पर फेंक देती है। तभी वो आग वाला गोला उसी हंटर पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम बेबी मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसको खाने के लिए एक लिफ्ट के जरिए भेजा जा रहा था और अब उसका पता लगाते हुए उस रानी के दोनों बॉडीगार्ड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और उस लिफ्ट में कूदकर उस बच्चे को निकालने की कोशिश करते हैं। इधर उन दोनों का पीछा करते हुए वो हंटर भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। हालांकि वो दोनों मॉन्स्टर बॉडीगार्ड उसको समझाते हैं कि वो लोग एक मिशन पर हैं, लेकिन वो हंटर उनकी एक भी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ उस बेबी मॉन्स्टर को खाने के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर लिफ्ट टूट जाती है। वो लिफ्ट उस हंटर पर गिरने वाली थी। तभी वो मॉन्स्टर बॉडीगार्ड दोनों उसको बचा लेते हैं। अब हंटर को ये समझ आ गई थी कि हर मॉन्स्टर बुरा नहीं होता। वहाँ पर जिस हंटर को उन दोनों मॉन्स्टर्स ने बचाया था, वो उन दोनों मॉन्स्टर्स को उस हंटर से बचाता है। दूसरी तरफ उस बेबी मॉन्स्टर को लोगों के सामने खाने के लिए पेश किया जा रहा था, जिसमें वहाँ पर एक आदमी उनको बताता है कि इस बेबी मॉन्स्टर का माइंड खाने से आप लोगों की खूबसूरती बढ़ जाएगी। वो ऐसा होगा कि अब इस बेबी मॉन्स्टर को सबसे पहले अल्कोहल पिलाएंगे और इसके बाद हम इसके माइंड को खोल कर खा लेंगे। जब वहाँ पर लोग एक